My name is Professor Sulaiman. Today we are going to discuss sentence formation and identification. Okay. So there are two steps which we have to keep in our mind. Step number one जो है वो आपके पास क्या है जनाब? वो है आपके पास कितने में आपने क्या करना है? उर्दू में पेश करना है. क्या करनी है? जब भी हम उर्दू फिक्रे की पहचान करेंगे तो हमने फिक्रे के आखिर में हमने देखा होता है कि वो फिक्रा जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं किस टेंस का है, किस जमाने का है. बिल्कुल अगर हम बात करते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो बहुत ही आसान टेंस है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके आखिर में क्या है, उस फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा जाहिर करता है किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी को और है जाहिर करता है प्रेजेंट को. दोनों मिलकर तो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आवर सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मेशन. दैट इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फिक्रे की बनावट. यानी इसको बनाना कैसे है, इसकी बनावट कैसे होगी, इसको तशकील कैसे देना है. उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम फार्मूले को कहते हैं ग्लास से. जो हमारा जो फार्मूला है वो है एस एच वी ओ. अब ये एस एच वी ओ एक्चुअली है क्या? एस जो है वो जनाब हमारा है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं? फाइल. और इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, एक रिएक्शन करने वाला. ठीक है, या जिसके बारे में हम काम कर रहे होते हैं. यानी एक तो हम कह सकते हैं काम करने वाला. सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडली हम कह सकते हैं क्लास के जिसके बारे में बात की जाए. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? जिसके बारे में बात की जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए. काम करने वाले को कहते हैं जिसके बारे में बात. ठीक है. सेकंड हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम इमदादी फेल कहते हैं. ठीक है, इसका फंक्शन इसके साउंड भी है. साउंड इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब की हेल्प कर रहे हैं. हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करने में ये मदद करता है. उसके बाद हमारे पास वर्ब है. वर्ब में हम वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं. ये हमारे पास दो किस्म की होती है. एक होती है एक्शन, यानी एक्शन वर्ब जिसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं. एक होती है हमारे पास स्टेटिक वर्ब जो हमारी स्टेट के बारे में बताती है, ये हमारे हालत के बारे में बताती है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं प्ले, प्ले वाला एक्शन वर्ब हो जाएगा. अगर मैं कहूं लाइव, लाइव को थोड़ा अगर वर्ब ले रहा हूं तो ये यहाँ पर स्टेटिक वर्ब. ठीक हो गया. लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? मफऊल. और इसका मतलब क्या होता है? जिस पर कोई काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मफऊल. क्या कहते हैं? मफऊल. अब हमें देखना है कि इस टेंस से इस सेंटेंस को जिसको हम बनाना चाह रहे हैं इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है. इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें इज होगा, इसमें एम होगा और इसके अंदर हमारे पास आर होगा. इस एम आर होंगे. एम किसके साथ आएगा? आई के साथ. ये कौन सी फैमिली के साथ आएगा? सिंगल फैमिली के साथ. सिंगल फैमिली में कौन कौन रहता है? ही, शी, इट और सिंगल. ठीक हो गया. ये एम आई के साथ आएगा और ये किसके साथ आएगा? वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ. ठीक है, प्लूरल में. उसके बाद हम चले जाएंगे वर्ब पर. और अगर इज एम आ रहेगा तो वर्ब की अगर फॉर्म लगेगी तो उसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, या उसको कभी हम फोर्थ फॉर्म का नाम देते हैं और इंग्लिश में हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ठीक हो गया. तो हम कोई एक फिक्रा लिखते हैं कि वो आम खा रहा है. स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम. ठीक है, एंड में क्या आ गया? रहा है. हमें पता चला एक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस.
फिर हमने अपने पास लिख दिया यही वाला फार्मूला क्या SHBO, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, काम करने वाला कौन है इसके अंदर, ये के साथ वैल्यू वर्ब क्या आएगा, इज, आगे इज वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है 4, ही इज क्या हमारे पास है वर्ब ईटिंग, और एंड में किस पर काम हो रहा है, मैंगो पर, तो मैंगो उसके कर सकते हैं। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव फिगर बनाते वक्त हम मेन वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाते हैं। तो इसका जब हम फिगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा वो हमारा फार्मूला होगा कुछ इस तरह, ऐसे हम लिखते हैं बीओ, और अब हमारे पास फार्मूले में चेंजिंग आएगी तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे जनाब, नॉट लिख देंगे। ये फिगर अगर हम ये गलत बताएं नेगेटिव में तो क्या बनेगा, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक हो गया। अगर इसी का हमने सवालिया फिगर अपना, जिसे हम सिंगल सवालिया कहते हैं, सिंगल सवालिया की और डबल सवालिया में फर्क होता है। सिंगल सवालिया की फिगर होते हैं वो हमेशा लफ्ज क्या से शुरू होते हैं, उनको पहचान करने के लिए हम ये भी बता सकते हैं अगर उनका जवाब यस या नो में हो तो वो तब भी सिंगल सवालिया फिगर कहलाते हैं। तो सिंगल सवालिया में फिगर की जो नेचर होगी वो क्या हो जाएगी, फिगर इस तरह से आ जाएगा, क्या वो आम खा रहा है, एंड में क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इसके लिए फार्मूला लिखना है, सवालिया फिगर बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं, कहाँ लाते हैं भाई, शुरू में। तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया, शुरू में, सब्जेक्ट इसकी जगह पर आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गए हैं हमारे पास पहले। फार्मूले में चेंजिंग क्या है, सिंपल के लिए फार्मूला था SHBO, नेगेटिव के लिए क्या था कि मेन वर्ब से पहले हमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा जनाब नेगेटिव। और जब हम सवालिया बनाएंगे, सिंगल सवालिया जो क्या से शुरू होता है तो उसके लिए हेल्प में शुरू में सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये फिगर इस तरह से बदलेगा जनाब, इज ही ईटिंग मैंगोज भी हो सकते हैं ट्रैवल के, ठीक है। अब डबल सवालिया क्या है, डबल सवालिया फिगर जो होते हैं उनके अंदर क्या कहते हैं, कब, कौन, क्यों, कैसे, इस सारे वर्ड आते हैं। जिनकी इंग्लिश बनाते हैं और हमारे पास जो वर्ड आते हैं वो इस तरह से होते हैं, हमारे पास व्हाट आता है, हु आता है, वेयर आता है, ठीक है, और व्हेन आता है हमारे पास। जब सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं जब WH फैमिली आ जाती है, यानी सारे WH वाले, तो सारे WH से शुरू होते हैं तो उसको हम WH फैमिली कह सकते हैं। जिस घर में सारे राजपूत रहते हैं उसको राजपूत फैमिली कहेंगे, भट्टी रहते हैं भट्टी फैमिली के लिए, मलिक रहते हैं उसको मलिक फैमिली कहेंगे। तो ये WH से शुरू होने वाले तो उसको हम कह सकते हैं ना WH फैमिली। अब जब डबल सवालिया फिगर बनाना है तो इन अल्फाजों में से कोई ना कोई होगा, यानी वो आ सकता है, कौन आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कब आ सकता है, काय आ सकता है, यानी क्यों आ सकता है, इसके अंदर ये वर्ड आएंगे। तो हम कहते हैं कि वो कहाँ आम खा रहा है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपली को, वो कहाँ आम खा रहा है। अब हमारे सामने क्लियर हो गई कौन सा फिगर है, डबल सवालिया। अब डबल सवालिया का फार्मूला बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूला, सवालिया वाला फार्मूला तो आ गया। सवालिया वाला फार्मूला क्या है, HSBO, सेम जो सवालिया वाला आपका फार्मूला है, सिंगल सवालिया वाला, डबल सवालिया वाला भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपने क्या करना है, इससे भी पहले आपने WH फैमिली लगाना है। कहाँ लगा देंगे WH फैमिली, यानी सबसे शुरू के अंदर आपने क्या लगा देंगे, WH फैमिली। तो ये डबल सवालिया फिगर आप उसको बना सकते हैं, यानी बाकी फिगरा सेम। अब हम फिगरा बना रहे हैं, वो कहाँ आम खा रहा है। अगर हम इसके नीचे लिखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर, बाकी फिगरा सेम होगा, बस ये आई छोटा हो जाएगा, वेयर इज ही ईटिंग मैंगो। अगर ये सवालिया भी है और मंफी भी है तो इसमें में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं जब भी हमने मंफी फिगर बनाना है तो हमने उसकी मेन वर्ब से पहले बेटा क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, तो सवालिया मंफी कर देगा। तो हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो फार्मूलाए हैं वो क्या है जनाब, हमारे पास सिंपल के लिए फार्मूला है SHBO, नेगेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है SH0BO, और सवालिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या शुरू में आ गया HSBO, और डबल सवालिया के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली, बाकी सारा फार्मूला सेम और एंड में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ये हमारे पास है
सेंटेंस फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस फार्मूले को याद रखना है। अगर हमने बनाना है सिंपल फार्मूला, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम SHBO को फॉलो करेंगे। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम SH0BO को करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव या HSBO फार्मूला हो जाएगा। अगर डबल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो फिर हमारा फार्मूला होगा WHHSBO। ठीक हो गया। ये हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन और उर्दू पहचान के बारे में हमने फिक्र बनाए हैं, इसको हमने ध्यान में रखना है। ठीक है।